फर्स्ट हम पढ़ रहे परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट कैसे इफेक्ट होते होंगे? जो हमेशा ऑपरेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ऑलवेज ऑपरेट, ऑलवेज ऑपरेट। परमानेंट इफेक्ट में हमारे पास 3 इफेक्ट होते हैं, A, B, C। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और तीसरा है हमारे पास रेजोनेंस। ठीक है, 3 इफेक्ट है, एक एक इफेक्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। तो इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट। इसमें क्या होता है? पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। अब पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पूरा चार्ज तो क्या होता है? ऐसा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। पार्शियल चार्ज हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव। मतलब कि अभी पूरा चार्ज आया नहीं है पर ये चार्ज आने की टेंडेंसी है, उसको हम पार्शियल चार्ज बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल चार्ज। ये एक्चुअल चार्ज होते हैं, पार्शियल चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? पार्शियल चार्ज आ जाता है। जैसे कि मैंने अगर माइनस ये किया, मतलब डेल्टा नेगेटिव, मतलब उसमें नेगेटिव आने की टेंडेंसी है पर अभी नेगेटिव आया नहीं है उसमें। ठीक, और किस में ऑपरेट होता है? सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट ऑन सिग्मा बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं, सिंगल बॉन्ड में ऑपरेट होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने लिया CH3 CH3, ये क्या है? एक पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड मतलब इसकी और इसकी EN क्या है? सेम है। ठीक है, तो इस बॉन्ड में ना बॉन्ड क्लीवेज होगी, ना कहीं पार्शियल बॉन्ड, कहीं भी पार्शियल चार्ज शिफ्ट नहीं हो रहा, कोई किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो ये क्या है? एक नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है इस बॉन्ड में। ठीक है, पर अगर मैंने यहाँ पर CH3, इधर से एक हाइड्रोजन हटाया, CH2 और एक Cl लगा दिया, तो Cl क्या है? एक कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है ना। तो जो En है, हाँ En है, वो Cl की ज़्यादा है कार्बन से। तो Cl क्या करेगा? यहाँ पर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पर इनसे इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसमें थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव कम आएगा, क्योंकि मैंने बताया इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे हम यहाँ से दूर जाएंगे वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी कम होगी। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो गया? पोलर बॉन्ड हो गया। अगर मैं इसको लिख रही हूँ ना +Δ1 और उसको लिख रही हूँ +Δ2, तो Δ1 और Δ2 में किसका चार्ज ज़्यादा होना चाहिए? वेरी गुड, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कम होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर लेना, +Δ1 इज ग्रेटर देन +Δ2। ठीक है, देखो -I इफेक्ट जो है ना, कौन दिखाता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग मतलब हाँ, निकालना है ना। हम कहीं बैंक में जाते हैं तो वहाँ विथड्रॉ करो है ना, तो उसमें अपन पैसे निकालते हैं बैंक में से, तो विड्रॉ मतलब निकालना। तो ये ग्रुप क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, तो इस पे ये क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब इस चीज़ को ना बहुत ध्यान से समझना तुम, कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो ये खुद पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों खींच पा रहा है? क्योंकि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे कि मैंने ग्रुप लिया NF3 पॉजिटिव, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव है, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रख रहा है। और कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। तो वो सारे कहाँ आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में आ जाएंगे। तो ये इनके पास कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये इन पे कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव डेवलप करेगा। +I इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना। इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? जिसके खुद के पास नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि मान लो O नेगेटिव है, CH3 वगैरह भी आते हैं इसमें, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे आते हैं। तो इन सब के पास क्या है? ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर। अब इस चैप्टर में ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं नेगेटिव लिख रही हूँ और लोन पेयर लिख रही हूँ, ये सेम होता है। पॉजिटिव लिख रही हूँ या फ्री ऑर्बिटल लिख रही हूँ, सेम होता है।
ठीक है, लोन पेयर नेगेटिव सेम है, पॉजिटिव फ्री ऑर्बिटल सेम है इस चैप्टर में। ठीक है, तो लोन पेयर जिनमें होता है जैसे ऑक्सीजन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो वो दे सकता है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इनसे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। और इन पे किससे चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनके पास पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो इनके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। अभी मैं पूरी सीरीज लिखवाऊंगी ना, उनमें से देखना है, अगर उनमें से कोई ग्रुप आया, अगर नेगेटिव सीरीज में से कोई ग्रुप आया है तो वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, अगर प्लस आई में से आया तो वो प्लस आई शो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। पूरी सीरीज लिखेंगे अभी तो। अब देखो इसकी ट्रिक है अपने पास, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी, सलमान, साइना, अली, अली मतलब एल्डिहाइड, अली, फिर की यहाँ पर ऐसे ही है कि कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार में, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, और अल्कोहल मतलब OH, अल्कोहल की मम्मी, एल्काइन नहीं, बेंजीन है, बेंज अलग लिख दिया, ईन अलग लिखा है, बेंजीन है। ठीक है, अब इसको हम 3 बार मंत्र की तरह बोलेंगे तो हमें याद हो जाए। बस इसको याद कर लो, जो तुम बोल रही थी ना कि माइनस आई कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। और इनको ना अपन ने पावर के हिसाब से रखा है। NF3 जो है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर सबसे ज़्यादा है, उससे कम इसकी, फिर उससे कम इसकी, अपन ने पावर के हिसाब से अरेंज करके रखा। हाँ, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप पहले आएंगे, पहले नेगेटिवली चार्ज ग्रुप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो, ये जनरल क्लासिफिकेशन बताया है मैंने, -CH2 नेगेटिव याद हो जाएगी, COO नेगेटिव, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, में CH3। पहले क्या रखेंगे, सारे नेगेटिवली चार्ज ग्रुप लिखेंगे। CH2 सबसे पहले आता है, CH2 अलग है, CH2 नेगेटिव अलग है, CH3 अलग है। CH3 एकदम लास्ट में आ रहा है, CH2 नेगेटिव फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, CH2 देखो, इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में देखते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आता है ना पीरियोडिक टेबल में, तो उसी फॉर्म में है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में जैसे जैसे इधर जा रहे हो हाइड्रोजन घटा दो, पहले में 2 हाइड्रोजन, फिर 1 हाइड्रोजन, फिर उसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। इस तरह से याद करना, इसके लिए ट्रिक मत बनाना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और तीनों पे नेगेटिव है, फिर COO नेगेटिव है, और फिर 3 डिग्री एल्काइन, 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल आ गया। 3 डिग्री समझ गए, जैसे ये अगर कोई ग्रुप है ना, तो 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया ना, ये कार्बन अगले 1 2 3 कार्बन से अटैच है। 2 डिग्री में ऐसा हो गया, ये कार्बन अगले 2 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री में 1। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। दूसरी है हाइड्रोजन के लिए, इसको ऐसे याद रखना, TDH। एक मसाला भी आता है ना, कौन सा मसाला आता है, MDH, हाँ, उससे TDH याद रख लेना तुम। तो ये समझ गए, ये हाइड्रोजन की ही आइसोटोप है, इसका मास ज़्यादा होता है तो इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी हो गई, फिर उससे कम ये, उससे कम।